वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं। कल कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए, आज के दिन से इंपॉर्टेंट तो कल का दिन है, क्योंकि कंटिन्यू 3 दिनों से 4, 5, 6 मतलब 2 दिन हो गए अभी, 4 तारीख, 5 तारीख और कल का लास्ट डे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग चल रही है। कल रिजल्ट डे है, ठीक है। कल डिक्लेयर हो जाएगा क्या है आउटकम। लेकिन देखिए, उसकी वजह से हमें आज कहीं ना कहीं मार्केट में एक बहुत बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली। ओपनिंग के बाद तो कुछ नहीं था मार्केट में इतना, उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं अपसाइड का भी एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला और डाउन साइड का भी देखने को मिला। ऐसी वोलेटिलिटी, ठीक है, वन साइडेड गया तो हम मान सकते हैं चलो कुछ न्यूज की वजह से गया है, बट ये जो अपसाइड और डाउन साइड किया गया है तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो है सिर्फ बहाना था। कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन मार्केट में हो रहा है, ये दिख रहा है हमें, ठीक है। मैनिपुलेटिव है मार्केट अभी के टाइम, ये दिखाई दे रहा है। और पिछली भी प्रीवियस एक्सपायरीज देखिए आप, कंटिन्यू पीछे जाइए और 2-3 एक्सपायरीज देखिए, वीकली एक्सपायरी तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हर एक्सपायरी में ऐसा मैनिपुलेशन हो रहा है। एक्सपायरी के दिन जो है ना, बिग प्लेयर्स, ठीक है, वो यहाँ पे मार्केट को मैनिपुलेट करके कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा यहाँ पे इनकम जनरेट कर रहे हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है। तो इस पे देखिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, राइट। जो है सेबी ने इस पे कुछ ना कुछ यहाँ पे रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। जो इतने कम समय में ऑप्शन के प्रीमियम इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस पर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे कैप लगाना चाहिए कि इतने % से ही बढ़ सकता है, सो दैट ये मैनिपुलेशन कम होगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये देखिए मोमेंटम जो आया ना, प्राइस एक्शन के हिसाब से आया है। कल कहीं ना कहीं डिस्कशन में मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद होगा कल क्या हमने डिस्कस किया था। एक यहाँ से मैंने आपको ट्रेंड लाइन पे मार्क करके दी थी, ऐसी लाइन, और एनालिसिस क्या था हमारा कि ओपनिंग के बाद इस लाइन के ऊपर मार्केट बुलिश रहेगा, ठीक है। लेकिन ये लेवल भी मैंने आपको मार्क करके दी थी 24,530, तो मार्केट उसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया, मतलब गया ही नहीं। मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, जाने की कोशिश की। देखिए कल भी यहाँ पे सस्टेन किया, आज भी सस्टेन किया, बट कहीं ना कहीं बायर्स नहीं आ रहे थे। और ये कल ही डिस्कशन हमने किया था कि मार्केट एक बार नीचे आएगा इन लेवल्स के आसपास, और ये 24,415 लेवल के नीचे एक बार जाएगा यहाँ पे, और वहां से मार्केट में यहाँ पे सेलर्स को बिठाएगा और फिर ऊपर भी जा सकता है। कल के डिस्कशन में क्लियर हमने एनालिसिस में देखा था। कल का एनालिसिस आप जाके फिर से देख सकते हो चैनल पे ही है, ठीक है। और इसमें भी एक चीज मैंने बताई थी, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे 24,415 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो हम पुट का भी एक ट्रेड लेंगे कम क्वांटिटी में। और उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर पुट लेते भी हो तो जैसे आपके डायरेक्शन में मूव आने लगे फटाक से कॉस्ट पे लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट को सेलर्स को फंसाना है सिर्फ, तो मार्केट थोड़ा नीचे आके फटाक से ऊपर जाएगा। ये एनालिसिस में ही कल कहा था, आप एक बार जाके देख लीजिएगा। और मार्केट ने क्या किया, 24,415 के नीचे आया, सस्टेन किया, एक यहाँ पे ब्रेकडाउन बनाया, ठीक है। मैंने पर्सनली यहाँ पे भी एंट्री ली थी, बट आपको जैसे पता था, कल ही बताया था मैंने कि जैसे ये कैंडल बनने लगे स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लेके आओ, क्योंकि मार्केट फिर थोड़ा होल्ड करके इनको सेलर्स को बिठा के बहुत तेजी से जाता है। क्योंकि ऐसे बड़े मूव जब लाने होते हैं मार्केट में, ठीक है, बिग प्लेयर्स को, तो वो क्या करते हैं, पहले रिटेलर्स को यहाँ पे इन्वाइट करते हैं, कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन दिखाएंगे। देखिए ना आज कैसे ब्रेकडाउन दिखाया, यहाँ पे भी सेलर्स को ब्रेकडाउन दिखाया, यहाँ पे भी सेलर्स को ब्रेकडाउन दिखाया। ऐसी ट्रेंड लाइन भी मार्क करते हो तो देखिए ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन। बहुत ज़्यादा सेलर्स यहाँ पे बढ़िया तरीके से आज सेलिंग की पोजीशन बना ली है, और उसके बाद मार्केट ने होल्ड किया और ब्रेकआउट बनाया, और इतने तेजी से बनाया, ये लेवल भी ब्रेक हो गई। और इस लेवल के ऊपर भी हमने देखा था कि इसके ऊपर भी हम प्लान कर सकते हैं। तो इस लेवल के ऊपर भी आप देखोगे ना, लगभग 250 पॉइंट के ऊपर का टारगेट हमें मिला है। 200 पॉइंट तो ईजिली यहाँ पे, क्योंकि 24,530 के ऊपर हमने देखा था कि प्लान कर सकते हैं, तो यहाँ से भी 200 पॉइंट का मोमेंटम मिला, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, देखिए आप ये मोमेंटम देख के ये मत समझिए कि किसी ने मिस किया होगा, तो ये मत रिग्रेट करिए कि मैंने मिस कर दिया, क्योंकि ये मोमेंटम आने में मार्केट में नहीं कुछ तो 2 से 3 दिन लगने चाहिए थे। अगर आइडियली देखा जाए तो 2 से 3 दिन का ये मोमेंटम है, बट मार्केट ने दिया प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये ट्रैप किया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। वैसे भी मार्केट में थोड़ा बुलिश व्यू था हमारा, ठीक है, बट ये 2 से 3 दिन का मोमेंटम एक दिन में किया। तो न्यूज का इम्पैक्ट या फिर मैनिपुलेशन का इम्पैक्ट इतना ही होता है कि ये मोमेंटम जो स्लो होना चाहिए उससे सिर्फ फास्ट होता है, बाकी प्राइस एक्शन ही काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ विदाउट प्राइस एक्शन मूव आया, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इस पे कंट्रोल तो हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ हम एक काम कर सकते हैं, इसमें हमारे एसएल, हमारे स्टॉप लॉसेस सही ठिकाने पे, सही जगह पे सिस्टम में लगा के रख सकते हैं, सो दैट कभी अपोजिट मूव आ जाए। ऑप्शन बायर को तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, ऑप्शन बायर निकल जाता है, ऑप्शन सेलर्स को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि
ऐसे में एग्जिट करते करते ऑप्शन के प्राइजेस बहुत कम, क्योंकि आपने 100 का ऑप्शन लिया, वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 50 जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी उसकी। लेकिन 100 का ऑप्शन जिसने सेल किया है ना, उसे 1000 जाने में टाइम नहीं लगता ऐसे मोमेंटम में। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए तो ये मार्केट बहुत मतलब बहुत डेंजरस है, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा आज का मार्केट था। आई होप आपने अच्छा खासा कोई ट्रेड प्लान किया होगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस बताता हूँ। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से मार्केट ने अब मोमेंटम ये दिखाया है, ठीक है, अच्छा खासा बुलिश मूव दिखाया, रिट्रेस की, अच्छा मोमेंटम, रिट्रेसमेंट तो ठीक ठाक की है। तो कल के दिन कहीं ना कहीं 5 मिनट चार्ट पे देख लीजिए। चलो कल क्या होना चाहिए ना, मार्केट में ओपनिंग हमें यहाँ पे फ्लैट या फिर छोटे सा गैप अप होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप होगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। कल का दिन भी एक देखिए अच्छा मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का रिजल्ट भी है, तो हमें क्या चाहिए, थोड़ा मोमेंटम ही चाहिए। अगर अच्छे एंट्री मिल जाए तो एक बड़ा मोमेंटम भी कल कैच हो सकता है, या फिर हो सकता है कल का दिन पूरा साइडवेज हो, आज अच्छा मोमेंटम आया। हमें वो नहीं पता, हमें पता है कि सेटअप बनने के बाद अगर हमें ट्रेड मिलता है, उसके बाद मार्केट जो भी देगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे, राइट। तो ट्रेड कहाँ बन सकता है, देखिए जिस तरीके से मार्केट ऊपर गया, ये सेलिंग दिखाई, बट ये रिकवर कर गया लास्ट में थोड़ा। ये सेलिंग कंटिन्यू नीचे के साइड क्लोज नहीं हुआ ना मार्केट, ये सेलिंग ऐसे यहाँ पे नीचे क्लोज नहीं हुई, ये ग्रीन कैंडल्स बनी, इससे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है मार्केट में। अब मार्केट मुझे लगता है कि 24,900 सॉरी 24,590 यहाँ पे एक लेवल आ जाएगी 590 की, इसके ऊपर ऊपर कल मिलना चाहिए हमें, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये मोमेंट अगर पूरा के पूरा ही नीचे जा रहा है तो समझ लीजिए फिर इन लोस तक आ जाएगा। तो इसलिए इसके ऊपर 590 के ऊपर ऊपर ही कहीं ना कहीं कुछ बनाना चाहिए मार्केट ने, फ्लैट ओपन होके, ठीक है। एक तो फ्लैट ओपन हो या फिर छोटा सा गैप अप चलेगा, इस हाई के ऊपर नहीं ब्रेक होना चाहिए ओपनिंग, मतलब जो आज का है उसके ऊपर ओपनिंग नहीं चाहिए हमें। उसके ऊपर ओपनिंग होती है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके नीचे नीचे कहीं ओपन हो, थोड़ा सा रिट्रेस करे, रिट्रेस करने के बाद 590 के ऊपर ऊपर ही कहीं ना कहीं कुछ बनाए, कंसोलिडेट वगैरह करे, ब्रेकआउट हमें मिले, कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे। फिर ऊपर का टारगेट हमारा निकल के आएगा सीधा। टारगेट तो बहुत बड़ा है, देखिए टारगेट 25,000 का है। पहले तो ये रेजिस्टेंस एक ब्रेक होगा, ये एक टारगेट रख सकते हो इसके आसपास, तो यहाँ पे आएगा ही मार्केट 25,000 और 25,130 का एक टारगेट। तो ऊपर के साइड अच्छे टारगेट है। सिर्फ एक दिक्कत क्या होगी, अगर गैप अप होता है तो दिक्कत होगी। अगर मार्केट मान लो गैप अप हुआ, ठीक है, तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बन जाती है, क्योंकि जब तक नीचे नीचे है तो ये हाई ब्रेक होगा, ये हमें थोड़ा बहुत श्योरिटी लग रही है। बट गैप अप होगा तो एक दिक्कत क्या होगी ना, गैप अप होगा यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह है बैठ के उनको भी निकालेगा। फिर गैप अप के बाद ऊपर भी जाएगा तो हम कॉल तो ले नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी इतना अच्छा मूव, फिर गैप अप फिर ऐसा तो नहीं जाएगा, थोड़ा कहीं ना कहीं से रिट्रेस करेगा। रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, लेकिन रिट्रेसमेंट के बाद अच्छा सेटअप देखेंगे हम कि कोई सपोर्ट बने, फिर कंसोलिडेट वगैरह कर अच्छा ब्रेकआउट। अदरवाइज ये ऊपर नीचे करता रहता है ना, तो फिर नीचे आके ऐसे साइडवेज होगा, फिर ट्रैप भी कर सकता है बहुत से लोगों को। क्या कर सकता है, ऊपर भी जाना होगा तो आज जैसा करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, सीलिंग में ब्रेकडाउन वगैरह दिखा के सेलर उसको बिठाएगा और फिर ऊपर जा सकता है। तो जब ऊपर गैप अप होगा और नीचे आएगा ना, थोड़ा आपको सोच समझ के ट्रेड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। तो क्लियर हो गया, फ्लैट ओपन होता है, गैप अप होता है तो क्या करना है। अगर नीचे जाता है, मान लो ये 590 ब्रेक होता है, तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं ये लोगों पे जो लोग मतलब कॉल लेके बैठे उनको टारगेट करेगा। फिर मार्केट कहाँ पे आएगा, 24,480 के आसपास तो इजीली आएगा। यहाँ पे एक सपोर्ट है, फिर हो सकता है यहाँ पे आने के बाद कंसोलिडेट वगैरह करके यहाँ से कुछ ब्रेकआउट बनाए, यहाँ पे हम कॉल ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि एक बार इसके भी नीचे आया ना तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके नीचे आया तो फिर अगेन नेक्स्ट सपोर्ट्स तक आ जाएगा। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे आ जाता है, फिर एक सपोर्ट आ जाएगा 24,370 पे, एक सपोर्ट आ जाएगा 24,250 पे। ये धीरे धीरे फिर अगले सपोर्ट्स को टेस्ट करने आएगा। इसलिए कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर से या फिर इस सपोर्ट से जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया है निफ्टी का, ओके। अब देख लेते, ये मार्क करके रख सकते हो सभी लेवल्स आप। अब देख लेते बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गए। बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं देखिए सेम स्ट्रक्चर वगैरह तो सेम बना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी में भी एक सपोर्ट है, अगर नीचे आता भी है मार्केट तो ये 250 के आसपास एक सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी भी चलो ऊपर जाना है ना, तो ठीक है, सपोर्ट पे आता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं उनको निकाल देगा। अगर नीचे आता है सपोर्ट पे, मान लो इस लेवल के आसपास 53,250 वगैरह यहाँ पे मिलता है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। कॉल साइड का अच्छा ट्रेड प्लान होगा, क्योंकि इसके नीचे जाता है तो फिर 53,050 पे एक सपोर्ट है, तो इसके आसपास हमें मिलना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर मार्केट चलो फ्लैट या थोड़ा गैप अप हो गया, इस हाई के ऊपर ऊपर नहीं ओपन होना चाहिए। देखिए हाई कहीं ओपन हो तो रिट्रेस करना है, फिर यही कहीं अगर
बनाता है कुछ ना कुछ, मतलब एक सपोर्ट क्रिएट किया और होल्ड करके ऊपर ही जाता है, ठीक है। देखिए उस दिन एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि बाय ऑन डिप्स बोल देते तो भी लोग समझ जाते, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन देखिए सभी लोग है ना यहाँ पे, उनको उतनी समझ नहीं है, नए लोग हैं बहुत सारे। तो मैं अगर बोलूँगा चलो कि यहाँ से बाय ऑन डिप करो, मार्केट नीचे आएगा बाय करो, वो क्या करेंगे गलतियाँ हर जगह। जैसे नीचे आया एक ग्रीन कैंडल बनी बाय कर लिया, फिर नीचे गया बाय कर लिया, ऐसे बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं उनके जब नीचे जाता रहेगा और वो बाय करते रहेंगे। इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि सेटअप पे एंट्री नहीं होती, मतलब नीचे आया भी तो पहले कोई सपोर्ट क्रिएट हो, सपोर्ट क्रिएट होगा और वो होल्ड करेगा, इस सपोर्ट को होल्ड करेगा, मतलब इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा और ऊपर ब्रेक करेगा, तब ट्रेड लेना है। इसमें भले ही टाइम लगेगा, आपको देखने को भी थोड़ा आपका टाइम यहाँ पे जाएगा, ठीक है, मुझे बताने में भी टाइम लगेगा, बट यहाँ पे अच्छे सेटअप पे आपकी एंट्री होगी। बाय ऑन डिप बोल दूंगा तो मार्केट गिरता रहेगा और आप बाय करते रहोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, भले ही टाइम लगता है, वीडियो बड़ा बन जाता है, बट एक्सप्लेन करना पड़ता है, राइट। और गैप अप अगर होगा तो ध्यान रखना, सिर्फ गैप अप अगर इस हाई के ऊपर होगा तो फिर वही है, नीचे आने के बाद देखो थोड़ा, एक तो सेलर्स को ट्रैप होने दो फिर एंट्री करो, या फिर थोड़ा अच्छा सपोर्ट क्रिएट होने दो, क्योंकि इस लेवल पे हो सकता है फंसा है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस फिर कहाँ पे, फिर रेजिस्टेंस है 54,000 के आसपास, मतलब 54,030 का एक रेजिस्टेंस है, और ये ब्रेक होता है तो 54,670 पे एक रेजिस्टेंस है। तो अगर हमें मिलता भी है नीचे के लेवल पे यहाँ पे कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं ब्रेकआउट मिलता पे तो ये हमारे टारगेट्स होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस है, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। अच्छा लगता है वीडियो तो बस आप एक कमेंट ड्रॉप करिएगा, सो दैट मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने में। और लाइक नहीं किया होगा अब तक वीडियो को, लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।